ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी मिलकर नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, हिमालय के समस्त तपोधन ऋषि मुनियों की शरण में बैठकर ध्यान की ओर चलेंगे। तो आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम प्रार्थना की ओर चलें।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, हिमालय के समस्त तपोधन ऋषियों मुनियों की शरण में बैठकर स्वयं की ओर चलें। अपने भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलें, अपने सद्गुरुदेव की ओर चलें। आइए ध्यान मंदिर की ओर चलते हैं। इस ध्यान मंदिर में केवल और केवल आप अकेले ही प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आपको इस जन्म के बाद जो जो भी मिला, मन बुद्धि इंद्रियां, सारे संकल्प विकल्प विचार संबंध संस्कार ज्ञान विज्ञान मंत्र विधियां गुरु भगवान, जो जो भी आपको इस संसार से मिला, उन सब को अपनी जीवन से थोड़ी देर के लिए अलग कर देना। इन सब को ध्यान मंदिर से बाहर खड़ा कर देना। ये ध्यान मंदिर, प्रेम मंदिर केवल और केवल एक नवजात शिशु के लिए बना है। बिल्कुल वैसे हो जाएं और इस ध्यान मंदिर में प्रवेश कर जाएं। आइए भीतर चलें। आप सभी साधक जहाँ भी हैं वहीं पर अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप भूमि पर ही बैठें। आप आरामदायक कुर्सी पर, सोफे पर, बेड पर बैठ सकते हैं। हल्के फुल्के ढीले ढाले मस्त होकर बैठना। इस शरीर में कोई तनाव ना रहे, कोई अकड़ ना हो। अकड़ ही अहंकार की पहचान है। बाहर के दोनों नेत्रों को बंद कर लेंगे और अपना सारा ध्यान दोनों भावों के बीच में शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर उतार देंगे। शिव नेत्र से भीतर देखना प्रारंभ करें। ध्यान में बैठकर कोई मंत्र नहीं जपना। इस ध्यान मंदिर में कोई गुरु शिष्य नहीं, कोई माता पिता, कोई संबंध नहीं। ध्यान के मंदिर में केवल और केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध है। कोई मंत्र नहीं जपना, कोई प्राणायाम, कोई क्रिया नहीं करना। श्वासों पर भी ध्यान नहीं देना। करने की कोई क्रिया नहीं करना। करना ही तो अहंकार है, और जब तक अहंकार रहेगा भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा, ध्यान नहीं घटित होगा। इसलिए करने की समस्त क्रियाओं से हटकर होने की महाघटना में, समर्पित होने की क्रिया में उतर जाना।
अपने भीतर परमात्मा के चरणों में, अपने भीतर के सद्गुरुदेव के चरणों में गिर जाना। बहुत जन्मों से हम बाहर के गुरुओं, संतों, महात्माओं की ओर दौड़ते रहे, बाहर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की ओर, चर्चों की ओर, तीर्थों की ओर दौड़ते रहे। आज परमात्मा के बनाए हुए इस मंदिर में प्रवेश कर जाना, इस महातीर्थ में उतर जाना, साक्षी दृष्टा होकर भीतर के नेत्र से भीतर देखते चले जाएं। बाहर की आंखें बंद करते ही भीतर की आंख से स्वतः दिखना शुरू हो जाता है, प्रयास नहीं करना पड़ता। कभी अंधकार दिख सकता है, कभी प्रकाश, कभी कोई सूरत, मूरत, विचार, संकल्प, विकल्प, कोई संत, गुरु, महात्मा, भगवान, देवी देवता, कुछ भी दिखाई दे, इनका कोई महत्व नहीं है। रात के स्वप्न और ध्यान के अनुभव केवल डस्ट हैं, डस्ट। हमने आंखें खोलकर जो भीतर भरा, दिन भर, जन्म भर आंखें खोलकर जो हम भीतर भरते चले गए, कानों से भी, मुख से भी, अब ध्यान में बैठकर वही सब सामने आएगा। आप सोचते हैं कि विचार आ रहे हैं, कोई विचार नहीं आ रहा। आने के सब द्वार बंद कर दिए गए। अब तो केवल वही सामने आ रहा है जो आपने कल्पनाओं में संजो रखा है, जो प्लानिंग्स कर रखी हैं, वही सब सामने आना शुरू हो गया। ध्यान में बैठकर शिव नेत्र के तेज से भीतर हलचल शुरू हो गई। भीतर जमा हुए सब संस्कार, विचार डस्ट बनकर ऊपर उठने लगे। जो भी डस्ट शिव नेत्र तक आ गई, वह शिव द्वार से बाहर निकल जाएगी। आप केवल साक्षी दृष्टा बनकर देखते चले जाएं। मन के साथ नहीं बह जाना। मन आपको मंत्र करने के लिए कहे, नहीं करना। मन की किसी बात में नहीं आना। इसी मन ने ही तो अनेकों जन्मों तक हमें भटका के रख दिया। ध्यान में बैठकर कभी किसी गुरु की याद आएगी, कभी कोई लेक्चर, कोई प्रवचन, कोई शब्द। मन यही चाहता है कि आप संसार में उलझे रहो। आत्मा चाहती है कि मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊं, जीव मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध हो जाए, साक्षी दृष्टा हो जाएं, लगातार अपने भीतर देखते चले जाएं। ये हिमालय से बरसती हुई ऋषियों मुनियों की वाइब्रेशंस इनके औरे में बैठकर सीधा सीधा अपने भीतर उतर जाएं। कोई गुरु नहीं, कोई संत महात्मा नहीं। आपका गुरु आपके भीतर है। बाहर केवल और केवल पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, संकेत करने वाले, इससे अधिक
बाहर के लोगों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं। और भीतर और गहरे लगातार स्वयं के आनंद की ओर बढ़ते चले जाएं। मस्त होकर बैठना, ढीले ढाले, एक प्रेमी की तरह इतना प्रेम में डूब जाना, सुध न रहे इस तन मन की, एक नशेड़ी की तरह इतना नशे में उतर जाना, इतना नशा हो जाए ध्यान का, सुध न रहे इस तन की, विलीन होते चले जाएं अपने आप में। ध्यान में बैठकर पांव थकने लगें, दर्द करने लगें, तुरंत आसन बदल लेना। 10 बार आसन बदलना, ध्यान में कोई अंतर नहीं आएगा। आप ध्यान में हैं, प्रेम में हैं, कोई आसन सिद्धि नहीं कर रहे। जरूरी नहीं कि कमर सीधी रखना, गर्दन सीधी रखना। अपनी मस्ती में बैठना, अपनी मस्ती में। उस मस्ती में भले ही गर्दन नीचे गिर जाए, शरीर झुक जाए, कोई परवाह नहीं करना। ध्यान तो हम सब के अंतस का, सूक्ष्म शरीर का विषय है। स्थूल शरीर पर चेतना को नहीं आने देना। इससे पहले कि पांव दर्द करें, चेतना शिवनेत्र से उतरकर पांव में आ जाए, आसन बदल देना। एक नवजात शिशु की नकल कर लेना। उसे पता ही नहीं चलता कब दाएं कब बाएं लुढ़क जाता है, कब गिर जाता है, कब उठ जाता है। शरीर अपनी क्रियाओं में रहता है और आत्मा परमात्मा में रमण करती रहती है। बहुत सुंदर और गहरे। मोक्ष मुक्ति की ओर बढ़ते चले जाएं। ध्यान परमात्मा की सर्वोत्तम, सबसे सरलतम विधि है। ध्यान ही सर्वोत्तम पूजा है, बंदगी है। इसमें कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई विधि विधान, पूजा, समय, कुछ आसन, कुछ भी नहीं चाहिए। कोई लाल पीला भगवा वस्त्र नहीं चाहिए। केवल और केवल एक प्रेम, निर्मल पावन पवित्र प्रेम। बहुत सुंदर और गहरे उतरते चले जाएं। साक्षी दृष्टा, अपने मन के प्रति साक्षी। जिस मन को हमने किराएदार रखा था,
वही मन हमारा ही मालिक बन बैठा, जन्मों जन्मों से नचा रहा है। आज हम साधकों पर ईश्वर की अपार कृपा हो गई, जो हिमालय के तपोधन ऋषियों मुनियों ने हमें अपनी शरणागति प्रदान कर दी। इस सुअवसर सौभाग्य को जीवन में उतार लें, बढ़ते चले जाएं भीतर की ओर। एक एक पल बहुमूल्य है, अनमोल है। एक एक क्षण वर्तमान का बहुमूल्य है। अगर ये हाथ से निकल गया तो पश्चाताप करने का भी अवसर नहीं मिलेगा। ऋषियों के संग ध्यान में बैठना बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात, क्योंकि ऋषियों के भीतर से तप की ऊर्जा बहती है, जो वर्तमान में बहती है, सीधा सीधा हमारे शिव नेत्र से जुड़ती है और हमारे अंतस के बंद द्वार खोल देती है और भीतर और गहरे। अब हम सभी साधक थोड़ी देर पूर्ण मौन होकर प्रकृति के संग हो जाएंगे। ध्यान मंदिर के बाहर खड़े हुए मन ने ये बात एकदम सुन ली कि ऋषि मौन होने वाले हैं, मास्टर मौन होने वाला है। और इस मन ने अपनी सारी सेना को, समस्त विकारों को, विचारों को, इंद्रियों को आदेश कर दिया कि अब साधक अकेला होने वाला है कुछ देर के लिए। चलो अपना हुकूमत फिर से जमाई जाए। अब प्यारे साथ को थोड़ी देर के लिए अपने मालिक बनकर, अपने स्वयं के मास्टर, अपने मार्गदर्शक गुरु बनकर शिव नेत्र पर डट जाना। जितनी देर मौन रहें उतनी देर के लिए चौकन्ने हो जाना। मन को पता चल जाए कि किराएदार की औकात क्या होती है। आइए मौन की ओर चलें।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। इन ऋषियों मुनियों ने हम पर अपार कृपा की। प्रभु ने हम सब पर पूर्ण आशीर्वाद बरसाया, जो हमें ध्यान में बैठने के लिए कुछ पल मिले। आइए प्रभु की इस अपार कृपा का धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, दो संदेश आपको दे दें। वैसे तो ये संदेश नित्य प्रति ग्रुप में जा ही रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, किंतु कुछ लोग, कुछ साधक उन ग्रुप में नहीं हैं। अनेकों प्यासी आत्माएं हैं जो ध्यान की ओर बढ़ना चाहती हैं। उन्हीं के लिए ही हम फेसबुक पर आ जाते हैं, अन्यथा गूगल मीट्स पर जो प्रोग्राम होता है उसमें ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में बहती है, क्योंकि फेसबुक पर ऊर्जा लाखों करोड़ों की ओर बहती है, और जो गूगल मीट पर प्रोग्राम होता है वही करोड़ों में बहने वाली ऊर्जा, क्योंकि कुछ कुछ ही प्यासे हैं, शेष तो जो करोड़ों में बहती है ऊर्जा, वही ऊर्जा सच्चे प्यासों की ओर गूगल मीट के माध्यम से उनके भीतर बहती है। इसलिए हम अधिक से अधिक उस प्रोग्राम की ओर मुड़ गए हैं, ताकि जो प्यासे हैं उन्हें पूर्ण लाभ मिले। तो प्यारे साथियों, अभी जो कैंप राकेश कुमार जी ने डिसाइड किया है, हमसे डिसाइड करके 28, 29, 30 अगस्त का, उस कैंप में सभी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगी। उसके लिए सभी को पर्सनली राकेश कुमार जी को कांटेक्ट करना होगा, तब जाकर वो आप साथियों को मेडिटेशन कैंप ग्रुप में एडमिट करेंगे, जोड़ेंगे। और इस कैंप की फीस भी अनिवार्य है, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ साधक तन मन धन आत्मा से समर्पित हैं। वो बिना कहे ही सेवा कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को बनाने में बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर उनके माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं। और कुछ ऐसे हैं, संपन्न हैं, अपने लिए सब उनकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, किंतु जहाँ कुछ फ्री मिले, तो इसलिए हमने
राकेश कुमार जी से स्पष्ट कह दिया है कि इस बार कैंप में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगी और जो साधक सच में प्यासा है, परमात्मा की ओर बढ़ना चाहता है, परिस्थितियाँ उसके प्रतिकूल हैं, स्थितियाँ उसके प्रतिकूल हैं, तो वो भी राकेश कुमार जी से ज़रूर संपर्क करेंगे और वो आपसे आपके बारे में जानेंगे। यदि आप सही पाए जाते हैं तो हिमालयन डिवाइन मेडिटेशन ट्रस्ट तन मन धन से सबसे पहले आपके साथ खड़ी होगी। ध्यान के लिए भी आर्थिक भौतिक हर ओर से यदि आप सही पाए जाते हैं, क्योंकि जो हम समाज से सेवाएं इकट्ठी कर रहे हैं या जो हमें मिल रही हैं सहजता में, हमने उन सेवाओं को समाज में ही लगाना है। संत का, ऋषि का अपना निजी कोई व्यापार या खर्च नहीं होता, वो समाज से लेता है और समाज को लौटा देता है। आने वाले भविष्य में अनेकों साधक अभी से ही कह रहे हैं, काफ़ी समय से कह रहे हैं कि हमें आपके सानिध्य में आकर कुछ दिन ध्यान करना है। और वास्तु स्थिति हम हमेशा ऑनलाइन रखते हैं, जिसको हम अवगत कराते रहते हैं कि हमारे पास साधकों के लिए कैसी व्यवस्था है। जब हम अपने पुराने स्थान पर थे उत्तिंड में, तब भी सबके सामने था और वर्तमान में भी सबके सामने है। एक कुटिया है जो अभी मिली है, परमात्मा की कृपा से कुटिया जरूर मिली है, किंतु अभी उसमें रहने की व्यवस्था नहीं है। हम स्वयं दूसरे महात्मा जी के पास रात को सोते हैं। तो प्यारे साधकों, ध्यान सबको चाहिए, किंतु व्यवस्थाएं तो साधन से ही बनेंगी। इसलिए हमने इस बार कंपल्शन कर दिया है, ताकि सच्चे प्यासे साधक जिनके भीतर परमात्मा की प्यास है, उन्हें तो अवसर अवश्य मिले। और दूसरी बात प्यारे साधकों, ध्यान की एक निशानी है, अगर आप आकाश को उड़ना शुरू हो गए, ध्यान आपके भीतर घटित होना शुरू हो गया, संकीर्णता तो नीचे गिर ही जाएगी। और यदि संकीर्णता नहीं गिरी, नेगेटिविटी नहीं गिरी, अहंकार नहीं गिरा, तो आपने ध्यान नहीं किया, ध्यान में नहीं उतरे, आप मन के साथ रहे। यदि आप गुरुमुखी हैं, फिर भी आप मनमुखी होकर चलते हैं, तो आप गुरुमुखी भी नहीं हैं। जिन साधकों ने इष्ट देव मंत्र दीक्षा ली है और यदि वो हमारे बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, तभी उन पर इष्ट देव की कृपा होगी। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, कल गणेश चतुर्दशी है। उस उपलक्ष्य में भी राकेश कुमार जी ने एक मेडिटेशन का सेशन रखा है, वो सूचित कर दिया गया है ग्रुप में। और कल जब भी कोई पुण्यतिथि आएगी, जैसे गणेश चतुर्दशी कल आ रही है, पूनम हो, तो ऐसे सुअवसर पर हम इष्ट देव मंत्र दीक्षा भी देते हैं। इष्ट देव मंत्र दीक्षा का अर्थ है कि सबसे पहले अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके सिर पर हो। यदि माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होगा, बाहर के गुरुओं का कितना ही आशीर्वाद लेना सफल नहीं होगा। तो इष्ट देव मंत्र दीक्षा का अर्थ, जिस इष्ट देव की आप उपासना करते आ रहे हैं आज तक, जिसके मंत्र का आप जप करते आ रहे हैं,
हम अपनी ऊर्जा, अपनी प्रार्थना आपके इष्ट देव के चरणों से जोड़ देते हैं, वही आपको वापस लौटा देते हैं ताकि आपकी गति बढ़ जाए। तो जो साधक इष्ट देव मंत्र दीक्षा लेना चाहते होंगे, वो हमें या राकेश कुमार जी को पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। हम जहाँ हैं वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है वर्तमान में, किंतु हमने वाईफाई मॉडेम रखा हुआ है, इसलिए व्हाट्सएप इंटरनेट चल जाता है और बहुत जल्द ब्रॉडकास्ट लगाने के लिए बात चली हुई है। बरसात बहुत होने के कारण सड़कें टूट गई, रास्ते बंद हैं, नहीं तो लग गया होता। ये ब्रॉडबैंड लगाने वाले देहरादून से आएंगे, रास्ते बंद हैं, प्रयास हमारा जारी है और सब कार्य आप सबके सहयोग से ही हो रहे हैं। तो जिस साधक को इष्ट देव मंत्र दीक्षा लेनी होगी, वो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है या फिर राकेश कुमार जी से। और जिसे मेडिटेशन कैंप अटेंड करना होगा, वो सीधा राकेश कुमार जी को या फ़ोन करेंगे उनके व्हाट्सएप से या उन्हें मैसेज करेंगे, तभी आप इस नए मेडिटेशन कैंप ग्रुप में एडमिट हो पाएंगे। आइए अब आप सबको थोड़ा हिमालय दर्शन कराएं, उसके बाद हम अपने आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे सभी साधक बहुत तेज गति से मोक्ष मुक्ति की ओर बढ़ते चले जाएं। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब सभी साधक ध्यान मंदिर से निकलकर पुनः प्रकृति की ओर, परमात्मा की ओर, स्वयं की ओर, अपने धर्म कर्म क्षेत्र की ओर, अपने गुरुजनों की ओर मुड़ जाएंगे। ओम नमः शिवाय। अभी सुबह सुबह प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, मौसम थोड़ा खुला हुआ था, तो पुनः से बादल आ गए हैं। फिर भी आप थोड़ा देखेंगे तो आपको दिखाई दीजिएगा हल्का हल्का, ये जो आपको बिल्कुल मैंने सामने कैमरे पे दिखा रहा हूँ, ये चौखंबा है। अगर बादल ना होते तो आपको बहुत सुंदर चौखंबा दिखाई देता। फिर भी आप थोड़ा देखेंगे तो बीच बीच में आपको बर्फ़ दिखाई दे रही होगी ऊंचाइयों तक। ये सारा चौखंबा है और चोटी दिखाई दे रही है बर्फ़ की, ये वाली। तो ये चोटियाँ श्री केदारनाथ जी की चोटियाँ हैं। अभी कुछ दिनों में कुटिया जब बन जाएगी तो थोड़ा हम हाइट पे चले जाएंगे, और जब हम हाइट पे जाएंगे तो फिर तो आपको सब बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो आप सभी आनंद लें प्रकृति का, परमात्मा का, और बहुत जल्द ईश्वर ने चाहा तो हम सभी बहुत जल्दी कभी इकट्ठे होकर आमने सामने बैठकर ध्यान में उतरेंगे, आमने सामने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।